आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की चार पुरुषार्थों को लेके। और इस चार पुरुषार्थों में हमने दो दो के जोड़े बनाए हैं और उन जोड़ों की अलग अलग प्रकृति के तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां दर्शाते हुए उनके अलग अलग रंग दर्शाए। जैसे अर्थ और काम का जोड़ा है। अर्थ का अभिप्राय धन से होता है, धन कमाने के लिए जो हम भागदौड़ करते हैं, ये एक तामसिक स्थिति है। और काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से, संसारी भोग विषयों से है, संसार की जो एक उपलब्धियों से है, यानी कि संसारी गतिविधियों से ही ये रजोगुण को जोड़ा जाता है। इसीलिए तो हमने इसको काम को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। और इन सभी स्थितियों के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना होता है। जबकि दाएं हाथ में हमने देखी धर्म और मोक्ष की एक सात्विक स्थितियां लिखी। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म को निभाने से होता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में शिष्टाचार बना रहे, एक मर्यादाएं बनी रहे। आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है ताकि प्रकृति की व्यवस्था में सभी भाई बंधुओं का, यानी कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी कल्याण हो। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आजकल जैसे पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण की समस्याएं आपके हमारे जीवन में आ चुकी है। इसलिए हमने देखिए मनुष्य शब्द के ही दो अलग अलग वर्ण कर दिए। मनु को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है और शय शब्द को हमने एक शिष्य से जोड़ते हुए, क्योंकि हम देखिए भौतिक शिक्षा भी जो ग्रहण करते हैं वहां भी हमें देखिए एक अध्यापक कहो, शिक्षक कहो, वो उस विद्या का ज्ञान देता है। देखिए शास्त्रों में कहीं भी भौतिक शिक्षा की, ज्ञान की कोई निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको हमें आध्यात्मिक ज्ञान की एक विशेष स्तर पर स्थिति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये साधना करने का एक अवसर है। देखिए तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी, चाहे पेड़ पौधे की, कीट पतंगे की, पक्षी पशु, सबकी ही आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, ये तकनीकी रूप है। लेकिन अनादिकाल से हम प्रकृति के विषय भोगों को जब अमर्यादित भोगते हैं, ये अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, तो फिर आपके हमारी जो आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो देखिए राजसी और तामसिक स्थितियों में, देखिए रजोगुण में तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है और तामसिक स्थितियों में अंधकार में स्थिति, अज्ञानता की स्थितियां उत्पन्न होती है। जबकि सतोगुण में आपका हमारा ज्ञान बना रहता है। सतोगुण का अभिप्राय देखिए सत्संग से भी लिया जाता है, धर्म की मर्यादाओं से भी लिया जाता है, कर्तव्य पालन से भी लिया जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थिति मजबूत होती है तो निश्चित रूप से धार्मिक मनुष्यों का जो एक लक्ष्य है, एक तो सर्वप्रथम उनका रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों स्थितियां धर्म अनुसार होती हैं। यानी कि वो जो पुरुषार्थ करते हैं अपने जीवन की एक सीमित अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जबकि राजसी मनुष्य तो देखिए विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां, यानी 7 दिन 24 घंटे आपको हमें विषय भोगों का भोगने की एक रुझान सा बना रहता है, इच्छा सी बनी रहती है, झुकाव सा बना रहता है। उसी को ही शास्त्रों में लोलुपता भी कहा गया। इसलिए तो हमने देखिए काम शब्द को ही रंगीन रंग से दर्शाया है। और अर्थ का अभिप्राय तो देखिए धन कमाने से। आज मनुष्य धन कमाने से थकता नहीं, जबकि अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जीवन में जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, इनमें रजोगुण भी बना रहता है और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण तमोगुण ये पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। और अक्सर इस गली को ही मैं संसार का नाम देता हूँ। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म या मर्यादाएं या अपने कर्तव्य पालन के प्रति उदासी आने लगती है, तो आपका हमारा जो एक धर्म की स्थितियां हैं वो कमजोर होने लगती है। जब जब धर्म कमजोर होता है तो काम नाचने लगता है। जब काम नाचने लगता है तो ये अर्थ भी बिगड़ा बिगड़ा सा ही रहता है। यानी कि मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कितने अनीतिगत कार्य करता हुआ
अपना क्रमशः भी बिगाड़ता है। इसी के लिए तो कहते हैं मनुष्य जोनि में सत्संग करते रहो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। और हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, ये उस दीवार को, धर्म की दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। देखिए जब तक धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता तो आपका मेरा जीवन अस्त व्यस्त बना रहता है। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित बनाने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी देखिए धर्म की स्थिति है। जब आपका मेरा धर्म मजबूत स्थिति में होता है तो फिर आपका मेरा जीवन में निष्कामता आने लगती है। निष्कामता आने का अभिप्राय क्या है? देखिए सर्वप्रथम धर्म तो आपको हमें सात्विक परोपकार के कार्यों में लगाता है। आरंभिक स्थितियों में भले ही आपके हमारी सकामता बनी रहती है, यानी कि परोपकार के कार्य करते समय फल पाने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञान का एक मिलना 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब ज्ञान उतरने लगता है तो ये सफलता 1 से 10% पहुंच जाती है। और यही स्थितियां जब गहरे तल पे कारण शरीर में पहुंचने लगती है, देखिए कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए शुभ संस्कार बनाने में तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरे संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे संस्कार आरंभ से ही बनने मत दो, क्योंकि बुरे संस्कार आरंभ ही ये एक सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर आरंभिक क्षण से ही जुड़ा होता है। क्योंकि बुरे संस्कार, अब चोरी, डकैती, अनीतिगत कार्य करने में तो कानून का भी भय होता है, समाज का भी भय होता है। ये भय की स्थितियां मनुष्य को एक सचेत रखती हैं, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि सदा ही स्थूल शरीर के साथ जुड़ा होने के कारण वो बुराई आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश करती है। जब मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश करती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि यदि वो बुरा काम पुनः होगा तो फिर वो कारण शरीर में स्वभाव पहुंच जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं बुरी आदतों को आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर आने ही मत दो, अन्यथा इन आदतों की जब पुनरावृत्ति होती है, मन बुद्धि के स्तर पर कुछ कुछ स्वभाव बनने लगता है और फिर यही स्थितियां जब बार बार पुनरावृत्ति के स्तर पर होती रहती हैं तो फिर ये कारण शरीर में संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार तो देखिए बहुत ही वेग से आपके हमारे मन बुद्धि को धक्का देते रहते हैं, वृत्तियां जगाते हैं, विचार लाते हैं और मन बुद्धि को मजबूर कर देते हैं। और कभी कभी तो मैं यहाँ तक कहता हूँ जैसे ये बलात्कार की स्थितियां हैं, हत्या की स्थितियां हैं, ऐसे बुरे संस्कार जो कारण शरीर से उठते तो हैं लेकिन ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं। ये तो सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम सुख भोगते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, यानी कि ये ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को इतना अधिक मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही मिनटों में, सेकंडों में हो जाती है। इसीलिए तो कभी कभी आपने अदालतों में कुछ ऐसे भी बयान सुने होंगे कि मैं हत्या करना तो नहीं चाहता था, मैं बलात्कार करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उन परिस्थितियों में कुछ ऐसा राक्षसी एक बुरे विचार मेरे मन में आए कि वो बुरा काम, जघन्य अपराध मेरे से करवा गए। लेकिन इन सभी स्थितियों के देखिए बहुत ही भयंकर परिणाम मनुष्य को अनेकों जन्म तक भुगतने पड़ते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसीलिए तो हम बार बार प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते रहते हैं। इन 3 गुणों के एक ज्ञान विज्ञान को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान क्या नाम दिया, संबोधित किए। और इन्हीं 3 गुणों के कारण ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर।
और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ ही होती है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बदलते नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए ये अर्थ काम को आज एक पुरुषार्थ के रूप में एक जोड़ा बना दिया है। ये अर्थ को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि मनुष्य को देखिए, जब लाभ से लोभ की ओर प्रवेश करता है तो रजोगुण जागता है। जब लोभ ही एक संग्रह वृत्ति में बदल जाता है तो फिर वो तमोगुण की स्थितियां होती है। आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए एक विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजी करते हुए ये महासंग्रह की स्थिति है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, मनुष्य ने खाने 100 रुपये है, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो फिर ऐसी स्थितियों में भी वो 900 रुपये तो यूं ही व्यर्थ चले जाने। इसीलिए तो कहते हैं परोपकार के कार्यों में धन लगाओ, समय लगाओ, वो कहीं ना कहीं लौट के आपको हमें ही मिलता है। और यदि हम उस स्थितियों में नहीं लगाते तो फिर आपका हमारा वो जो धन है वो बेकार जाता है। और फिर ऐसी स्थितियों में अज्ञानता अवश्य, सत्संग के अभाव में यदि मनुष्य ने अनीतिगत कार्य करते हुए, कानूनों का उल्लंघन करते हुए, शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए, निषेध कर्म करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ दिया। ये विभिन्न प्रकार के जो महासंग्रह की स्थितियां हैं, घोटालेबाजी की स्थितियां हैं, ये लाखों करोड़ों की जो दौलत मनुष्य इकट्ठी करता है, इन सभी स्थितियों का आपको हमें भुगतान करना होता है। यानी कि जो स्थितियों में हमने खाना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनका जो कर्माशय हम बिगाड़ लेते हैं, वो बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको हमें मनुष्य योनि के मरने के बाद नीचे की योनियों में, दुखमय स्थितियों में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थितियां होती हैं, अनुपात होता है। और यदि ये घोटालेबाजियों से या पाप कर्मों से आपका पूरा कर्माशय जब बिगड़ जाता है तो फिर जी पाप कर्मों का कर्माशय देखिए बहुत अधिक 70, 80, 90, 95% बन जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में अब किसका पाप कर्मों का कर्माशय यदि 90-95% बन गया तो पुण्य कर्मों की स्थिति तो 5-10% की ही रह जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में बहुत ही नीचे की जोनियां, यूं को कि वनस्पति जोनी में भी जाना पड़ सकता है। अब वहां से धीरे धीरे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितनी जोनियों तक, जब तक वो पाप कर्मों का कर्माशय वो 90-95% था, वो कर्माशय घटते घटते देखिए जब वो 5-10% पे आएगा तभी तो वो एक पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता बनती है, जो कि मनुष्य योनि प्राप्ति में एक सूत्र है, आधार है। यानी कि कितने ही नीचे की जोनियों में फिर जीव को उन दुखमय स्थितियों में रहना पड़ता है। देखिए, परमात्मा ने तो नीचे की जोनियों को सभी प्रकार से अचेत कर्म से इसलिए रखा है। अब वनस्पति जोनि तो चल फिर भी नहीं सकती, इसीलिए तो वो आपका मेरा एक भोजन है। वनस्पति जोनियां तो 99.999999% अचेत है, सोई हुई है, जबकि पक्षी, पशु ये तो एक क्रमशः सचेत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इनकी हत्या मत करो, इनको दुख मत दो। भले ही कानून में देखिए मांसाहार भोजन खाने से कोई आपको हमें दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र इसको मना करते हैं, निषेध कर्म है। शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का जो उल्लेख आता है, केवल वही कर्म आपको में करने होते हैं। इसलिए तो उन कर्मों को राजसी कर्म कहते हैं, और जब हम प्रोप करके कार्य करते हैं उनको सात्विक कर्म कहा जाता है। और तामसी कर्मों का तो बार बार मना किया है, निषेध कर्म है, मत करो। ये एक दंडनीय स्थिति है, दुखमय स्थिति है, ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। भले ही राजसी स्थितियां पुण्य कर्मों का या पाप कर्मों की स्थितियों से अलग होते हुए ये लगभग आप शून्य की स्थिति है, खाया पिया बराबर। जबकि परोपकार के कार्य तो आपकी हमारी एक पूंजी है, बचत है। भले ही उस बचत का आपको में माया के ही सुख मिलते हैं, ज्ञान नहीं मिलता। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। ये ज्ञान में स्थितियां तो तब मजबूत होती हैं जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक चेतन स्थिति है। आपको और हमको देखिए जो ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, हम सभी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप एक ही बात है। हम चेतन सत्ता है, जबकि माया तो जड़ है, माया के सभी भोग भी जड़ है।
तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति इस माया में, इन तीन गुणों में निहित रहती है। इसलिए जी प्रकृति आपको में क्रियाशील लगती है, परिवर्तनशील लगती है। इसलिए इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे। और ये जो हमने मनुष्य शब्द के देखिए दो अलग अलग वर्ण दिखाए, यानी कि मनु को हमने एक रंगीन स्थिति से दर्शाया, जबकि शय की स्थिति को एक शिष्य से जोड़ते हुए एक सात्विक स्थिति से दर्शाया। और इसीलिए तो नीचे हमने देखिए वो मनु में ही हमने दो स्थितियां दिखा दी हैं, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ की स्थितियां हैं। हालांकि परमार्थ के लिए भी पुरुषार्थ एक आवश्यक है, साधना के लिए भी आपको हमें पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन परमार्थ का मतलब क्या है? जब हम परम से देखिए, आत्मा एक साधारण आत्मा है, परमात्मा का नाम के साथ क्या लगा? परम। परम का मतलब एक सत्ता से होता है। आत्मा तो अनंत है, इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि ये लिखने में, पढ़ने में, सुनने में कहीं भी आती नहीं है। शास्त्रों में भी इनका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन निश्चित है क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता। अब इन सभी स्थितियों को हमने देखिए परमात्मा का मतलब ये, जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, क्योंकि वो परम आत्मा है, परम स्थिति है। अब देखिए उसके अलग अलग स्वरूप है, राम को हो, कृष्ण को हो, शंकर को हो, शिव को हो, किसी भी नाम से देखिए, ये नामों का खेल में अक्सर मनुष्य शब्दों पे अटक जाते हैं, जबकि पूर्ण सत्ता एक ही है। वो पूर्ण सत्ता का अभिप्राय क्या है कि जैसे 100 में से एक घटाओ तो 99 नहीं बचता, जब 100 में एक जोड़ो तो 101 नहीं होता। वो सदा पूर्ण स्थिति बनी रहती है। यानी कि परमात्मा के अनुसार यदि हम अपना जीवन चलाते हैं तो परमात्मा के आनंद में कोई वृद्धि नहीं होती। और यदि हम परमात्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते, अपने धर्म का पालन नहीं करते, तो भी परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। लेकिन परमात्मा की इच्छा बनी रहती है, जैसे माता पिता की इच्छा बनी रहती है कि उसके बालक, उसके बच्चे नालायक नहीं निकले, आवारागर्दी नहीं करें। कभी कभी बच्चे जब आवारागर्दी करते हैं, कोई शैतानी करते हैं, तो हम उनको सजा देते हैं। किस लिए? ताकि वो सुधर जाएं, वो पुनः गलतियां नहीं करें। इसीलिए तो ये नीचे की तामसीन दंडमय जोनियां, ये सुधार के लिए। लेकिन नीचे की जोनियों में देखिए दुखमय स्थितियों का तो एक सुधार होता जाता है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय तो घटता जाता है। लेकिन वो जो कर्माशय के साथ साथ जो बुरे संस्कार बने थे, वो संस्कार अपने आप दग्ध बीज नहीं होते, अपने आप कमजोर नहीं होते। वो बनते भी मनुष्य जीवन में ही हैं और सुधरते भी। देखिए बिगड़ते सुधरते सब मनुष्य जोनि में। या जो समझो कि नीचे की जोनियों में, ऊपर की जोनियों में, देखिए ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय खुल जाता है, ताला खुल जाता है। नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय ताला खोल दिया जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थितियों का ताला केवल मनुष्य जोनि में ही खुलता है। ऊपर की जोनियों में भी बंद रहता है, नीचे की जोनियों में भी बंद रहता है। तभी तो आप देखते हो ना, कभी कभी देखिए कोई बचपन से ही क्रोधी स्वभाव का है, कोई शांत स्वभाव का है। ये संस्कारों की स्थितियां होती है। देखिए मनुष्य जोनि पाने की पात्रता तो कर्मों के आधार पर बन जाती है, लेकिन वो जो संस्कार पाप कर्मों के हमने बना दिए थे, बन गए थे, वो आपको में कमजोर करने हैं। ये धर्म और मोक्ष की स्थितियां इसलिए तो हमने एक जोड़े रूप में कही है। इसीलिए तो कहते हैं, जैसे भौतिक ज्ञान के लिए शिक्षक का बातों को सुनते हैं, अध्यापक की बातों को सुनते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, किस लिए? कि हम परीक्षा में 100% नंबर लाए। अन्यथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पढ़ते ही नहीं, स्कूल तो जाते हैं, किताबें भी खरीदते हैं, घर पे भी किताबें खोलते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। इसी तरह राशि मनुष्य देखिए सत्संग में जाते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सत्संग की बातें, गुरु के प्रवचन सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते। तो फिर ऐसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। देखिए हो सकता है ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक सच्चाई है। इन सभी स्थितियों को आपको बस समझना होगा। देखिए गुरु का मतलब क्या है? जो आपके हमारी अज्ञानता समाप्त करे। भले ही तकनीकी रूप से तो हम सभी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन तामसी राशि स्थितियों का अमर्यादित संग होने से आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। देखिए रजोगुण में रहते हुए ये ज्ञान धुंधला हो जाता है, और तमोगुण में ये ज्ञान
लगभग समाप्ति की अज्ञानता में आ जाता है। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकारमय स्थितियां बनती, उस अंधकार से बचने के लिए तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे तो आपके हम घरों में क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। लेकिन भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता की स्थिति है। जब तक हम ज्ञान का दीपक जलाते नहीं है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, देखिए रात को तो मनात्मक स्थितियां होती हैं, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, वो हानिकारक स्थिति है। वो हानिकारक स्थितियों को आपको में त्यागना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। सुबह लाभदायक स्थितियां होती हैं, उनसे जुड़ना होता है। और सुबह हम जुड़ते नहीं, लाभ कमाते नहीं, रात को हानि करवा लेते, तो आपके हमारे कर्मों की, संस्कारों का जो लेखा जोखा है, उसमें फिर लाभ नहीं आता, कमाई नहीं आती। इसलिए हमने बार बार अलग अलग उदाहरणों द्वारा इस बात को जोर दिया है कि मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ताकि कम से कम आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। और जहाँ तक संभव हो आपको में मोक्ष की यात्रा, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई। योग का अभिप्राय परमार्थ से ही है, योग का अभिप्राय साधना से ही है, योग का अभिप्राय ये मोक्ष की स्थिति की ओर बढ़ने से ही है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। तभी तो बार बार कहते हैं अपने धर्म का पालन करो। हम तो इस धर्म की स्थितियों को अक्सर लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से समझाते हैं। ये धर्म का अभिप्राय एक शिष्टाचार से, उसी शिष्टाचार से, देखिए शिष्य शब्द है, उसी शिष्य शब्द का ही हमने शय शब्द सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, ताकि जो हमने मनु शब्द रंगीन दिखाया है, ये मनु शब्द रंगीन ना होते हुए ये सफेद बन जाए, ताकि हम सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करें, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपके हमारी साधना की स्थितियां आरंभ हो, हम मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ने लगे। यही तो परमार्थ की स्थिति है। देखिए आज मैंने रंगों द्वारा मनुष्य की स्थिति को भी दर्शाया है, गुणों को भी दर्शाया है, यानी कि तमोगुण रजोगुण। शास्त्र तो भर भर कहते रहते हैं ये दोनों गुण बंधनदायक है, भले ही सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, तभी तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के प्रति निंदा शब्द नहीं कहते, लेकिन उदासी शब्द कहते हैं, उदासीन रहो। और सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए ये तीन शब्दों पर अक्सर हम बार बार बहुत जोर देकर चर्चा करते हैं। इस पर तो हमने कितने ही वीडियो भी प्रसारित किए, यानी कि आज मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा तो करता ही नहीं है, इन सात्विक वीडियो को सुनता ही नहीं है, सुनता भी है तो बीच बीच में से सुन लेता है, आरंभ से अंत तक सुनता ही नहीं है। हमारी तो एक वीडियो देखिए, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की, उसको लोगों ने रुचिपूर्वक सुना ही नहीं। देखिए कोई मनुष्य फिल्म देखने जाता है तो वो भी तो 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, आरंभ से अंत तक बहुत ही एकाग्र भाव से देखते हैं, जबकि वो फिल्में तो देखिए काल्पनिक होती है। ये मनुष्य जानता है 1 घंटा जाने का यातायात में लगाता है, 1 घंटा आने का, फिर भी 5 घंटे बिताने पे भी वो इन सभी स्थितियों को अपनी रुचि पूर्वक, क्योंकि उसका रजोगुण प्रधान है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक कुछ समझाती हैं। यूँ तो देखिए टीवी पे भी कितने ऐसे शो आते हैं, मौज मस्ती की स्थितियां आती हैं, मनुष्य उनको घंटों घंटों हर रोज ही देखता है। कितने ऐसे धारावाहिक हैं, और उनके नीचे तो एक पट्टी भी एक कुछ शब्दों द्वारा कुछ आपको सूचना देती है कि ये काल्पनिक घटना है, इनसे कुछ लेना देना नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां आप भी जानते हैं, इन सभी स्थितियों को आपको एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए इन सभी उदाहरणों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। आपके हमारे 3 शरीरों की जो जो स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, इनका क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान हो। और आत्मा और परमात्मा तो देखिए पहले ही चेतन तत्व है। आत्मा का कभी भी 5 विषय भोगों में, संसारी रसगुल्लों में कोई रुचि नहीं, वो तो चेतन तत्व है।
उसकी रुचि कहो, स्वभाव कहो, प्रवृत्ति कहो, वो परमात्मा की ओर है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है ही नहीं। देखिए, जो संसारी सुखों को भी भोगने की प्रवृत्ति है, कि सब में ही सुख पाने की प्रवृत्ति होती है, दुख से निवृत्ति चाहती है, यानी कि हम अंतोगत्वा आनंद चाहते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उस आनंद को हम माया में ढूंढते हैं, 5 विषय भोगों में ढूंढते हैं, 5 भोगों में ढूंढते हैं, संसारी उपलब्धियों में ढूंढते हैं, सुख सुविधा के साधनों में ढूंढते हैं, मान प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं, जबकि ये सभी भौतिक स्थितियां हैं। अब भौतिक उन्नति तो जितनी मनुष्य कर भी लेता है, वैसे तो कभी तृप्ति होती ही नहीं। कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, और राजनीतिक गलियारों में भी चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी पद पे हो, ये सभी आपको में तृप्ति नहीं देती, क्योंकि ये भौतिक स्थिति है। और एक बार तो हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, 1/100, यानी कि आनंद का ये 1% भी नहीं है, जबकि ये सभी स्थितियां आपको में अपने जीवन में मिल भी नहीं पाती, फिर भी इनको मिलने पे भी ये 1% से अधिक सुख नहीं देती। यानी कि आनंद की स्थितियां परमात्मा की है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और जब हम परमात्मा के सम्मुख रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान अवृत नहीं होता, क्योंकि आनंद में ज्ञान भी रहता है। यानी कि जब हम परमात्मा की सम्मुखता बना लेते हैं, देखिए गुरु की सम्मुखता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये अंतोगत्वा आपको में परमात्मा की सम्मुखता करवाते हैं। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझ आती है। जब हम परमात्मा की सम्मुखता जितने जितने अंश में प्राप्त करते हैं, फिर उतने उतने अंश में आपको भी हमें परमात्मा का आनंद मिलता है। जब आपके बारे ज्ञान में स्थितियां पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति पे पहुंच जाती है, यानी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, और स्थूल शरीर तो सबके ही समाप्त होते ही एक शुद्ध हो या कुछ भी कहो, यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही तो फिर तीनों शरीरों का जो आत्मा पे बंधन था वो समाप्त। तो अब आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, यानी कि वो एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती। क्योंकि संसार में मनुष्य का अज्ञानता के कारण मोह ममता की स्थितियां रहती हैं, और गुरु ही ये मोह से, अज्ञानता से आपको बाहर ले जाता है। देखिए, गुरु का अर्थ ही क्या है? जो अज्ञानता से प्रकाश की ओर, यानी ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपके हमारी अज्ञानता समाप्त करे। हालांकि देखिए, मेरा स्वयं की जो एक स्थिति है वो भी एक साधना की है, इसलिए मैं अपने नाम के साथ एक आध्यात्मिक मित्र लिखता हूँ। मैं भी एक मायाबद्ध की ही आप जैसे लोगों के समान स्थिति में ही हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये सभी वीडियो हम तर्क पूर्वक युक्ति संगत तरीकों से समझाने का कुछ उदाहरणों द्वारा प्रयास करते हैं। फिर भी देखिए, समझना एक बात है, समझाना परमात्मा की ही कृपाओं पे निर्भर करता है। फिर भी समझाने में हमारी कुछ त्रुटि रह सकती है, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, और जहाँ कहीं आपको कोई प्रश्न लगे, कोई शंका मन में जागे, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो इन सभी स्थितियों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।